हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्लास 12 केमिस्ट्री का जो है चैप्टर 4 है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी या बल गतिकी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें 2010 से लेकर के 2025 तक का आपको पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आप लोग को मात्र 20 से 25 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग को 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में, फिक्स है हर ईयर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है एक नंबर है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? तो वो समतुल्य भार पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल जो है, इसको कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कह रहा है कि 10 मिनट तक N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर प्रतिक्रिया संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है। तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका न्यूमेरिकल जो है मैं पूरा रूप से आप लोग को प्ले लिस्ट पर मैं बना दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। इसका हो जाएगा आप लोग को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे कह रहा है आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या कह रहा है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्रियण ऊर्जा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? सक्रियण ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है 4 नंबर में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दर जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सो क्या कर रहा है, समय के साथ क्या होता है? तो समय के साथ जो होता है ना, अभिक्रिया की दर जो होता है घटता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्या करें 5 नंबर में, रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन से ओजोन से बना हुआ ऑक्सीजन है, तो निम्न प्रकार से होती है। तो ओजोन से ऑक्सीजन में इस प्रकार तीव्र रूप में, और फिर जुड़ जाता है तो यह मंद रूप में, यानी कि ऑक्सीजन का ही निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? तो इस अभिक्रिया का वेग हो जाएगा आप लोग को, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आप लोग रेट बराबर K इंटू ओजोन के पावर 2। ठीक है ना, हर कंडीशन में यहाँ पर 2 आ रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को 6 नंबर में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट, किसके बीच में रहता है? तो वो 2 और 3 के बीच में रहता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सो कह रहा है A से बना B प्रोडक्ट, A प्लस B से बना प्रोडक्ट C है ना। तो यहाँ पर आप लोग को जो है दे दिया है, तो A और B अभिकारक है, वो माइनस में आएगा। तो क्या करें, निरूपित होता है, किया जा सकता है। तो A माइनस में है, चलिए A माइनस में है, लेकिन यहाँ पर 2 लग गया, तो 2 कहाँ से आ गया? तब यहाँ में 2 है नहीं। B माइनस में है, तो चलिए माइनस में है। C प्लस में है, तो प्लस में है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन जो है, यहाँ पर अगर 2 नहीं देता, यहाँ पर अगर 2 नहीं देता, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर नहीं देना था। ठीक है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, 2 नहीं देना था, क्योंकि ये भी है, ये प्लस में हो जाएगा। C है दाहिना तरफ तो प्लस में, बायां तरफ वाला माइनस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण वेग बराबर इतना है, तो A की सांद्रता को स्थिर रखकर, है ना, B का सांद्रता को तिगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो B की सांद्रता को तिगुना कर दिया जाए, यहाँ पर B होगा, B का सांद्रता तिगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर K इंटू A की सांद्रता X हो जाएगा, अब B की सांद्रता 3 गुना, तो 3y हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो 9 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना? 9 गुना बढ़ जाएगा। तो यह कैसे सर? KX गुने 9y के स्क्वायर, यानी कि 9 का गुणांक हो गया, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तब अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी? तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी तीर के चिन्ह पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति कहेगा तो शून्य कोटि मारना है। क्या करना है? शून्य कोटि मारना है, याद रखना है। आगे चलते, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहे डी यदि dx/dt बराबर KH के पावर प्लस n, उसका पावर n है, और जब pH के मान जो है 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रतिक्रिया की कोटि आप लोग को हो जाएगी द्वितीय कोटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द्वितीय कोटि हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का शानदार आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे देखिए 3 नंबर में क्या करें, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, इस प्रकार। तो देखिए जब भी A के पावर 2 है, B के पावर 1 छुपा हुआ है, देखिए ध्यान से, तो 2 है कितना हो जाएगा? 2 + 1 बराबर हो जाता है 3, तो 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे क्या कर रहा है, कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है?
तो वो करता है ताप पर निर्भर करता है, ताप दाब पर और शांतता पर भी करता है, लेकिन यहाँ पर मात्रा दिया हुआ है तो 4 का आप लोग को ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ताप पर। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में आप लोग को 80% से 90% आप लोग प्लस नंबर लाने के लिए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 450 तक का हम दावा देते हैं कि आप लोगों को आएगा एकदम 100%। आप लोग जो है मेरे साथ मैं जो हूँ अपना ऑफलाइन क्लास में जो कोचिंग में देता हूँ PDF नोट्स, मैं आप लोगों को वही दूंगा, हैंड राइटिंग नोट्स जो आपको एग्जाम हॉल में 100% आता है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आप लोग को उससे बाहर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे 82 29 84 33 52। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जरूर आप लोग 100% एकदम आपको एग्जाम में आएगा, वही सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। और आप लोग जरूर कांटेक्ट कर ले इस नंबर से, और आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दे दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला PDF वहीं से मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट वो हो जाता है हाफ T व्युत्क्रमानुपाती प्रारंभिक सांद्रता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया को दिखाता है। तो कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया को दिखलाता है, तो ये लॉकडाउन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। आगे कह रहा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया इतना के लिए क्या हो जाएगा। तो शून्य कोटि तो देखिए यहाँ पर a के पावर 0 और प्लस a के पावर 0 क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। a के पावर 0 और प्लस b के पावर 1 तो बराबर 1 हो जाएगा, इसका भी 1 आएगा जोड़िएगा तो यानी कि ऑप्शन नंबर शून्य कोटि के लिए ऑप्शन दौर हो जाएगा बी, ए वाला। चलिए आगे देखिए क्या करें। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई मान समान होता है। तो वेग और वेग स्थिरांक की इकाई का मान दोनों का समान होता है किस अभिक्रिया कोटि के लिए, तो वो हो जाएगा आप लोग को शून्य कोटि के लिए। आगे करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होता है, तो 0.693/k हो जाता है, 0.693/k हो जाएगा। आगे बढ़ते आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है सो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। आगे कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल जो होता है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है ना, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा खत्म हो गया। अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं जो एग्जाम हॉल में 100% आएगा, तो उसके लिए कांटेक्ट करें 82 29 84 33 52। और आप लोगों को पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया ऑल चैप्टर का, ठीक है ना। अगर आप लोग 90+ स्कोर अगर करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर PDF नोट्स ले, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम हॉल के शहरों में लहरेगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को और आगे बताते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ों का PDF नोट्स पाने के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर आइए, सर्च कीजिए स्टडी सिलेबस, ठीक है ना। स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे तो जैसे ही स्टडी सिलेबस सर्च करेंगे आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा ब्लू का, तो इसी ब्लू वाला पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को चैप्टर बाई चैप्टर सभी चीज़ों का यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से डेली टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ का रिजल्ट है आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का अगर आप लोग को रिजल्ट देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिजल्ट वाला सेक्शन में और न्यू अपडेट में हमेशा अपडेट दिया जाता है बोर्ड से रिलेटेड, यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। तो चलिए इतना, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।